my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 आपकी पास्ट लाइफ में आप कौन थे, कौन सी प्रोफेशनल फील्ड के साथ जुड़े थे। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ एंड क्या ऑब्स्ट्रकल थे पास्ट लाइफ में। पार्ट 3 आएंगे बट वही ऑप्शन है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने की चूज़ की थी पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 2 जब देखेंगे की का ही पार्ट 2 देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्राउन चूज़ की या फिर की चूज़ की एंड पार्ट 2 में आकर आप लोटस देख रही हैं। तो जो आप फर्स्ट पार्ट 1 में देखेंगे वही ऑप्शन आपकी तीनों वीडियो में ही सेम ऑप्शन होंगे एंड आप सेम ऑप्शन के लिए ही आप देखेंगे, सेम पाइल के लिए। ओके एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 आपने की चूज़ की है। ओके तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ पास्ट लाइफ में आपने पास्ट लाइफ में क्या ऑब्स्ट्रकल आपने देखी है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके चलिए देखते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी यहाँ पर एक समरी बता देती हूँ। जैसे आपकी एनर्जी में बहुत एम्परर एनर्जी थी ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी में, राइट। सो आपकी एक हायर पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, वर्क की प्रेशर बहुत थी, जो आपने फर्स्ट पार्ट 1 में देखी थी। या फिर मान लीजिए जैसे एम्परर एनर्जी में थोड़ी फिजिकल बॉडी की भी एनर्जी आती है, मतलब एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन, उस टाइप की, या फिर वुमेन, डजंट मैटर मेल और फीमेल। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा से जुड़ी हुई कोई काम आप करते थे जहाँ पर सच में बहुत बड़ी पोस्ट, एक ऐसा पोस्ट जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक मतलब पार्ट 1 से हमें जो दिखाई दी आपकी एनर्जी की ह्यूज प्रेशर है वर्क की। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। थैंक यू। हम देखेंगे आपकी ऑब्स्ट्रकल। पार्ट 3 भी आएंगे बहुत जल्दी, क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है प्रेजेंट लाइफ में एंड कैसे पास्ट अफेक्ट करी है आपकी प्रेजेंट को। देखते हैं आपकी लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1 क्वीन ऑफ स्टेप्स। दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके again royal energy. Okay this is 9 of sacred circle but it looks like बहुत old, एक एजड लेडी जैसे कोई क्रिस्टल को लेकर काम कर रही है, राइट। ओके वैसे हम 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एक सिंगल वाइब्स देखते हैं, एक वेटिंग एनर्जी, जैसे कोई वेट कर रही है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। बट आप ट्रू में एक लवर थे, बिकॉज क्वीन ऑफ स्टेप बहुत रोमांटिक भी थे, बहुत एक सच में एक जो ट्रू प्रेमी की जो एनर्जी होती है वो है, क्योंकि आप वेट करते जा रही है। बट ये एनर्जी क्यों आ रही है आपकी लव लाइफ में, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ऑब्स्ट्रकल, 2 पत्थर के बीच फूल खिलने की कोशिश कर रहा है, 2 पर्वत के बीच, मतलब रोशनी ही नहीं पहुंच रही है उस फ्लावर तक। ओके देखते हैं। टोटलिटी, सन। नेक्स्ट योर इनर गाइड नंबर 10। थैंक यू। ओके थैंक यू। लव लाइफ, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ शॉर्ट। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटाकल्स, क्या बात है, किंग एंड क्वीन एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। कोई दूर से देख रहा है, कोई लेडी दुआ मांग रही है किसी चीज़ के लिए, बट दूर से कोई वॉच करे यहाँ पर। नंबर 1 आपकी लव लाइफ की अगर बात करें पास्ट लाइफ में, क्वीन ऑफ स्टेप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अकेले स्वयं संपूर्ण एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्टेप्स की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात करें तो एक ऐसा पर्सन जिसके पीछे 100 लोग पड़े हुए हैं, 1000 लोग पड़े हुई है, बट इसकी इमीडिएट कार्ड 9 ऑफ सैक्रेड सर्कल्स। सो कहीं ना कहीं ये 100, इनके पीछे 1000 लोग पड़ी हुई है, ये एक ही पर्सन के पीछे पड़ी हुई है। द इमीडिएट कार्ड ऑब्स्ट्रकल, जिस पर्सन के पीछे ये लेडी पड़ी हुई है, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, जिसके पीछे आप पड़े थे, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रकल थी। बिकॉज द फर्स्ट कार्ड, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये ऑब्स्ट्रकल कार्ड आई है एंड उसके बाद टोटलिटी एंड इनर गाइड, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रही है, इनर जर्नी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लव रिगार्डिंग रिलेशनशिप जो है वो बहुत
ऐसा नहीं है फलता फूलता था, बहुत ग्रोथ आप देखे होंगे। बिकॉज यहाँ पर ना एक दर्द है, एंड ये जो नहीं मिला, जो एक एम्प्टी वो एक प्लेस रह गई, वही आपकी जर्नी में ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की ओर आपको लेकर आई। मतलब लास्ट पेज, बिकॉज मास्टर बुद्धा और ये जो एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी एक जगह पर बस जाना, साधु संत के जैसे जीवन को व्यतीत करना। तो अगर आपकी फैमिली होंगे, आप एक गृहस्थ आश्रमी होंगे, तो ये कैसे संभव है? तो क्वीन ऑफ स्टेप्स शुरुआती दौर में लाइफ में एक बड़ी पोस्ट, बड़ी एक पोजीशन, लोग आपके पीछे पड़े हैं, लोग भीड़ जमा रही है, 9 ऑफ सर्कल, सभी पूछ रहे कि शादी क्यों नहीं आप कर रही है। तो कुछ इस टाइप के सवाल आपने सुनी होगी कि शादी क्यों नहीं करें आप, बिकॉज आपके मन में कोई थे, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, दिस पास्ट अफेयर, चाइल्डहुड फ्रेंड, पास्ट अफेयर, एंड लुक दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स। आप कहीं ना कहीं मतलब लोग देखते थे आप बहुत रोमांटिक है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप रोमांटिक है, आप फाइनेंशियली काफ़ी वेल्दी पर्सन है, बट आप किसी ना किसी को वॉच करते रहे, वो पर्सन को दूर से ऑब्जर्व करते रहे। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, जिस पर्सन को आप चाहते थे वो शायद कमिटेड हो चुके थे, या फिर दूसरे किसी पर्सन के साथ मैरिज वगैरह हो चुकी थी, बट स्टिल आप उनको देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, टिल आपकी मतलब जब तक ये एनर्जी नहीं आई, जब आपकी ये स्टेज आए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरी जगह पर बस जाए, ये स्टेज आने से पहले आप कंप्लीटली इस एनर्जी को देखते ही रहे। मुझे और एक एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम नहीं होंगे। कुछ व्यूअर्स की शादी हुई थी, मतलब 20% के लिए, बट फिर भी सिंगल मोड। बिकॉज आज मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, एक ऐसा जॉब जहाँ पर आपको एक जगह पर रहना पड़ता है, फैमिली बच्चे एक जगह पर हैं, तो ये क्या जीवन हो गया आपका? तो आपका अब तो उस जगह पर भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को संभालना पड़ रहा है। तो एक ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में थे, खासकर रिलेशनशिप लव लाइफ में, विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं थी, ये मुझे स्ट्रांगली वाइब सारे, फाइनेंस की कमी नहीं थी, कमी जो थी वो अफेक्शन की थी, ट्रू एक केयरिंग, एक रिलेशनशिप जिसकी कमी थी आपकी लाइफ में। एंड कुछ व्यूअर्स की थी भी, बिकॉज टोटलिटी कार्ड आई है ऑब्स्ट्रगल के बाद, कुछ मिल भी चुके थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, मैरिज भी आपका बहुत डिले में हुई थी पास्ट में भी, पास्ट लाइफ में भी, बट अगर मिल भी चुके थे तो वर्क प्रेशर की वजह से, इवन आपकी एनर्जी में जैसे मैं बोल रहे थे एक स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी, तो इतनी प्रेशर, इतने लोग, मीडिया, ऐसे सबको संभालने के चक्कर में, वो कहते हैं कि एक बच्चे जब बड़े हो रही है, वो अपने पैर पे खड़े हो रही है, छोटी छोटी पैर लेकर वो चलना स्टार्ट की, वो भी आप शायद इन्जॉय नहीं की पेरेंटहुड, बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रेशर। आप अपनी काम को लेकर इतना बिजी थे, इतना आप मतलब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्कहॉलिक एनर्जी। जब आपके पास फुर्सत आई कि आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तब स्थिति बदल चुकी थी। 60 के बाद जब आप लौट रही है, बिकॉज ए इनर गाइड एनर्जी आ रही है, एंड विद दिस 9 ऑफ सेक्रेड सर्कल, तो फैमिली के साथ आपका एक डिटैचमेंट, मतलब एनर्जी में, एनर्जी वाइज वो काफ़ी डिटैच्ड हो चुके थे, या फिर क्योंकि ये एनर्जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर एनलाइटनमेंट की बात कर रहा है, तो किसी एक का डेथ हो जाना सडन, बिकॉज इनकी मतलब मास्टर बुद्धा की हाथ में जो एक हार्ट है वो एक ब्लैक हार्ट है, तो कोई डेथ को सिंबलाइज कर रहा है आपका डिवाइन काउंटर पर। जब आपके पास फुर्सत आई, तब जब आप घर लौट रही है, वो चले गए, तो ये आपको बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ ना कुछ, बिकॉज ऑफ 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका लास्ट पेज, दिस इज़ योर इनर गाइड, एक ऐसा सिचुएशन में जहाँ पर आप अकेले रह गए। दैट्स वाई मैंने शुरू में एक बात बताई कि इट्स अ सिंगल मोड, कम्प्लीटली सिंगल मोड। एंड मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि चाहे आप जितना भी बिजी क्यों ना हो, आप प्यार करते हैं तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए, आप एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। इस एनर्जी में एक्सक्यूज़ भी बहुत थे, थोड़ी देखेंगे आपकी ऑब्स्ट्रकल, ओके। इवन आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ शॉर्ट्स, इवन आप जो डिस्टेंस प्लेस में रहते थे, इसकी वजह से डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कभी क्या वाज कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी क्रिएट हुई थी। दैट्स वाई द ऑब्स्ट्रकल कार्ड हियर, ओके। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। क्या ऑब्स्ट्रकल थे लाइफ में? थैंक यू। Victory, walking away,
एंड इन एंड यांग। मैं आपको पहले अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर एनर्जी का फुलफिलमेंट मतलब यूनियन नहीं हुई, क्योंकि विक्ट्री मतलब आपका प्रोफेशनल फील्ड में विक्ट्री नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर चले गए थे इंटेंशनली। यहाँ पर वॉक का एक एनर्जी आ रही है कि आप वॉक प्रेशर थे, बट मैं आपको पहले बताई कि एक्सक्यूज़ है इस एनर्जी में। ये एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा है, अपने घर से जुड़े रिस्पॉन्स, बिकॉज इन एंड यांग आई है। वॉकिंग एवे के बाद इमीडिएट कार्ड इन एंड यांग, विक्ट्री। किसके पीछे ही वॉकिंग एवे कर कहाँ जा रही, विक्ट्री की ओर। बिकॉज टू मच कैरियर ओरिएंटेड, टू मच फाइनेंस ओरिएंटेड, मुझे कमाना है, ह्यूज डिज़ायर, मुझे ये करना है, या फिर आपका कम्युनिटी को आपको गाइड करना है। तो आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे थे। इवन अगर आप सिंगल भी थे, उस जगह पर भी आपके पेरेंट्स, आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ से वॉकिंग अवे एंड इन एंड यांग आप बैलेंस ही नहीं कर पाए थे। अपनी खुद की प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस ही नहीं थी। इवन मुझे और एक वाइफ, सर आई एम रियली सॉरी टू से, बच्चों के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी आपकी, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ये एनर्जी भाग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो एक बहुत बड़ा कर्मा इस जगह पर निर्माण हुई है। क्रिएटिविटी, ऑब्स्ट्रकल, साइकिक अवेयरनेस एंड दिस इज़ कॉम्प्रोमाइज़। इसी और एक बात, दिस इज़ क्रिएटिविटी, साइकिक अवेयरनेस एंड कॉम्प्रोमाइज़, ये ऑब्स्ट्रकल कार्ड है। यहाँ पर देखिए कोई डेविल के साथ हाथ मिला रही है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, डेविल के साथ। इससे लाइक ए देव और दानव, देव एंड दानव, राइट। तो स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है किसी चीज़ को पाने के लिए वर्क फील्ड में, बिकॉज आप बहुत फाइनेंस करियर ओरिएंटेड थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव कोई एनर्जी थे, बट कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की चरित्र को अगर आप देखेंगे, कैरेक्टर को अगर देखेंगे, लिटिल बिट सिडेक्टिव एनर्जी, कंप्रोमाइज़ की एनर्जी आ रही है। तो आइदर वर्क फील्ड में और रिलेशनशिप के मामले में, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, कैरियर वाइज कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ सौदा करना। और आज के ज़माने में मान लीजिए रिश्वत या फिर कुछ इस टाइप, बिकॉज कार्ड आई है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर ये बात बता रही है, कंप्रोमाइज़। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। एंड अचानक से सडनली मेरी पड़ोसी की डॉग बहुत मतलब चिल्लाने लगी, तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही कैवस थे आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग कैवस। एंड एक टाइम पेज में आप इतनी हायर पोजीशन में थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जेलस भी थे। तो हेटर्स ने एक ट्रैप बनाई, मतलब आपको ट्रैप करने के लिए, एंड आप फंस भी चुके थे। क्रिएटिविटी, साइकिक अवेयरनेस एंड कंप्रोमाइज़, वो ट्रैप एक जाल बनाई एंड आप उसमें ट्रैप्ड हो चुके थे। बिकॉज आप में कहीं ना कहीं थोड़ी वाइब्स थी कि मुझे सिंहासन चाहिए, उस जगह पर मुझे बैठना है। तो एक एनर्जी उस जगह पर भी एक कर्मा मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी और क्या ऑब्स्ट्रकल थे। 5 ऑफ इंस्पिरेशन, दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ 2 ऑफ वॉइसेस। लुक दिस, ये पर्सन के पास 2 रोड है, एंड कौन से पाथ को वो चुनेगा वो उसके हाथ में है, वो निर्णय वो लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एंड लुक दिस 2 ऑफ वॉइसेस, मतलब खींचातानी चल रही है लाइफ में। मुझे यहाँ पर और एक वाइब्स आ रही है कि रिलेशनशिप में आपका, जहाँ पर आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल थे, तो उस जगह पर कोई ऐसी रिलेशनशिप कंप्रोमाइज़, बिकॉज आपको वर्क फील्ड की वजह से या फिर अपने फाइनेंशियली आप ग्रो करने के लिए कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे, और उस ट्रैप की वजह से किसी ने ट्रैप करने की कोशिश की। तो यहाँ पर बिकॉज 2 ऑफ वॉइसेस आ रहे, मतलब आपने खुद इंटेंशनली उस बात को चुना था। एंड विद दिस 5 ऑफ इंस्पिरेशन, उसकी वजह से घर में एक बहुत बड़ा, इवन आपके बच्चे भी शायद आपके लिए आपके प्रति वो श्रद्धा जो है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी कमी नज़र आ रही है। बट आपने एक ह्यूज जनरेशनल वेल्थ क्रिएट की थी, एक ह्यूज मनी आपके थ्रू से परिवार को मिली। वंश में मैं आपको पहले बता चुकी, आपने ऐसा कुछ किया जो सच में एंसेस्टर पूर्वजों ने नहीं की, तो वो है एनर्जी। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे कंप्रोमाइज़ फाइनेंस करियर ग्रोथ में करना पड़ा, जो डेफिनेटली एक कर्मा है। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ओके, चलिए देखते हैं पार्ट 2। एंड आप पार्ट 1 में डेफिनेटली क्राउन ही चूज़ की थी, तो क्राउन की ही आप पार्ट 2 देखेंगे आपकी लव लाइफ पास्ट लाइफ में।
ओके, एंड क्या ऑब्स्ट्रकल आपको फेस करना पड़ा। पार्ट 3 भी आएंगे तो आपका ऑप्शन सेम ही रहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं लव लाइफ पास्ट लाइफ में। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, लुक दिस, देयर इज अ थर्ड पार्टी हियर। किंग को छोड़कर भी एक थर्ड पार्टी। ओके, लेट्स सी, दिस इज 4 ऑफ सैक्रेड सर्कल, 4 ऑफ पेंटाकल्स, क्रिएटिव डिज़ायर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, टूम्ब ऑफ लव 49, थैंक यू, डिसेप्शन, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, बट इस कार्ड में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी मीनिंग अलग है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए बहुत डार्क एनर्जी है। मैं शुरू में एक बात बताती हूँ। ग्रुप नंबर 2 आपकी लव लाइफ पास्ट लाइफ में, दिस इज़ किंग ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, यू नो, एक हीलर इमोशनल टाइप एनर्जी, मतलब ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें, बिकॉज किंग ऑफ कप्स कैसी है, इट्स अ वेरी वाटरी, वेरी इमोशनल, वेरी भावुक स्वभाव की प्रकृति है। 3 ऑफ कप्स में अगर आप कार्ड को देखेंगे, ये किंग जहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, देयर इज़ अनदर पर्सन जो शायद किंग के साथ कुछ आर्गूमेंट्स क्रिएट हो रही है, जैसे कुछ यू नो वाद विवाद हो रही है। एंड हियर इज़ 4 ऑफ पेंटाकल्स, कोई स्पेल कर रही है, तंत्र मंत्र। कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, इट्स लाइक ए कोई अलग जगह पर बैठकर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर। अब लव लाइफ में इसका क्या संबंध है, और नीचे आपका डिसेप्शन कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में एक डिसेप्शन, किसी एक पर्सन ने धोखा दी। मुझे आपकी एनर्जी वो लग नहीं रहा। 3 ऑफ कप्स, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है। डिसेप्शन, आप ही का दोस्त आपकी बीवी को लेकर भाग गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बीवी को लेकर भाग गया। दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अब दिस इज टूम्ब ऑफ लव एंड डिसेप्शन। ये तो भाग गई, वो तो भाग गई, बट आप कहीं ना कहीं इस डिसेप्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाई। दिस इज नंबर 4 एंड 3 कार्ड आ रही है। विद दिस क्रिएटिव डिज़ायर, कहीं ना कहीं शायद वो आपका लव मैरिज थे कुछ, बिकॉज क्रिएटिव डिज़ायर का मतलब है हाई सेक्सुअल एनर्जी। एंड लुक दिस, एक ड्रैगन की भीतर, शरीर के भीतर एक रेड हार्ट, जैसे वो यू नो धड़कन के जैसे, वो यू नो जितने भी सांस ले रही है उस धड़कन में जैसे उसका नाम समाया हुआ है, एक ऐसा प्रेम। एंड लुक दिस, किस तरह से इस दोनों में एक चाहत थे, एक स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड थे, बट हियर इज़ अ थर्ड पार्टी, किस तरह से टेढ़े से देख रहा है। लुक दिस कार्ड, लेट मी शो यू दिस एनर्जी। डजेंट मैटर इट्स मेल और फीमेल, बट ये दोनों एक दूसरे के प्रति शायद समर्पित थे, बट समहाउ कोई स्पेल हुई। यहाँ पर एक स्पेल तो दिखाई दे रही है, एक मंत्र का प्रभाव दिखाई दे रही है। एंड मे बी बिकॉज दिस एनर्जी इज अ डेविल। एंड समहाउ देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि मंत्र तंत्र का जब प्रभाव हो रही है, कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी कमज़ोर हो चुकी है। तो डेफिनेटली किसी एक का ऑरा कमज़ोर हुई, बट मुझे लग रही है यहाँ पर आपकी डिवाइन काउंटर पार्टी है जो यहाँ पर आपको धोखा दिया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई, वो चले गए, राइट। और डिवोर्स वगैरह हुई बिकॉज ऑफ जस्टिस, चले गए और डिवोर्स वगैरह कुछ हुई, मतलब विच्छेद हो गई कनेक्शन में। नाउ जो ये जो कनेक्शन चला गया, उसके बाद से आपका जीवन, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स। आपने क्या किया, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, कार्ड की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर 3 फीमेल वेट करिए एक मेल के लिए, कहाँ होते हैं जगह। एंड विद दिस 5 ऑफ पेंटाकल, जुआ, सट्टा, अल्कोहल, यू नो डिस्को, यू नो नाइट क्लब। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पर। एंड लुक दिस, लिव इन कनेक्शन विथ अदर पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एक नशा नज़र आ रही है। आप शुरुआती दौर में किंग ऑफ कप्स इज़ ए हीलर, बट लोग नहीं जानते थे आपके भीतर में क्या पेनफुल एक एक्सपीरियंस आपकी है। आप नहीं, वो आप ना किसी को दर्शाते थे बिकॉज ऑफ जस्टिस। आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को।
ग्रुप नंबर 1 नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में पूरा पर्सनल लाइफ को ख़राब कर दिया, ऐसा आपके साथ नहीं है। बट विथ दिस 3 ऑफ कप्स आपका एनर्जी इन्वॉल्व हो गई किस चीज़ में, मतलब जब आप काम करते थे वो आप पूरे डिवोशन डेडिकेशन उस जगह पर थे, उसको लेकर मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। बट लुक लाइक कि एक मोह से निकलने के लिए, उस दुख दर्द से बाहर आने के लिए आपने पूरी तरह से जो भी आपका काम काज रहा, पूरी तरह से आप उसको क्षय कर रहे थे। कहाँ? ऐसी जगह पर, ये नाइट क्लब, डिस्को, या फिर थोड़ी मतलब आई होप अंडरस्टैंड, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती यहाँ पर। 3 फीमेल वेट कर एक मेल के लिए, ये कौन सी जगह हो सकता है, राइट? सो यस, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, अल्कोहल, नशा, कुछ इस टाइप की चीज़ों में। एंड हियर इज़ अनदर एक कनेक्शन, जैसे लिव इन, बट इट्स वेरी टेम्प्रोरी, इट्स वेरी टेम्प्रोरी। तो लव लाइफ में क्या जहर घुला है यहाँ पर, मतलब ये क्या लव लाइफ है? ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या ऑब्स्ट्रकल है। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लॉस, ऑब्स्ट्रकल, लॉस लाइफ में बहुत बड़ा एक लॉस देखना पड़ा आपको। पर्पस, ये ऑब्स्ट्रकल कार्ड में है। सर्वाइवल, मतलब आपका, आप ट्रैक से बाहर आ चुके थे। आपका एक टाइम फ्रेम में एक ऐसा लॉस की वजह से, जैसे मैं आपको शुरू में बताई कि जब वो चले गए, कोई ऐसे हादसा वगैरह हुई, उसकी वजह से आप पूरी तरह से भूल चुके थे कि मैं कौन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मैं मेरे काम एक साइकेट्रिस्ट हूँ। तो आप पूरी तरह से आप जो काम करते थे, बट जब आप घर वापस आ रहे, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डिफरेंट थे, बिकॉज उस लॉस की वजह से आप अपने ट्रैक से भी बाहर आ चुके थे। बट शायद आप ब्लेस्ड पर्सन थे, एंड दैट्स वाई आपकी नाव अल्टीमेटली डूबे नहीं। कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स की वजह से आपका एनर्जी धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर चलने लगे। देखते हैं और क्या ऑब्स्ट्रकल थे। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो शुरुआती दौर में फाइनेंस को लेकर एक दिक्कत आपको देखना पड़ा लाइफ में। डोर टू स्पिरिट, शायद स्पिरिट गाइड के ऊपर भरोसा भी बहुत टाइम बाद आपकी आई है, क्योंकि ऑब्स्ट्रकल कार्ड में आई है। चैलेंज, क्योंकि जब आपकी वो लॉस हुई तब आप स्पिरिट को ब्लेम करते थे, तुम नहीं हो, तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें नहीं मानती हूँ, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होना। बट हो सकता है बचपन में आपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी दुविधा, आपके पेरेंट्स उस तरह से उनका रूट्स फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर बहुत थे कि मुझे कमाना है, बहुत ह्यूज। नेक्स्ट, दिस इज़ हैप्पी फैमिली, तो ये नहीं थे आपके पास, क्योंकि ऑब्स्ट्रकल कार्ड में आई है। तो डेफिनेटली ये फैमिली रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रकल आपको झेलना पड़ा। मुझे ऐसे भी भाई सारे माय डियर कि एक मतलब जो मैं विच्छेद की बात कर रही हूँ, आपके बच्चे भी थे, एंड उसका भी आपका उस तरह से अफेक्शन, या फिर ना आपने दे पाई ना उनका आपको मिला। तो बच्चे से जुड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर वो दिक्कत आपको सामना करना पड़ा। आप चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, बट फिर भी वो मौका नहीं मिला। और मतलब 2 पति पत्नी की खींचातानी में बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र किए। तो बच्चे, जब आप दोनों की क्रिएशन, आपका बच्चा है, तो जब वो सफ़र करता है तो कहीं ना कहीं वो कर्मा भी आपको भोगना पड़ता है। इस जन्म में बच्चे डीले से होना, या फिर मान लीजिए, देखेंगे जब आप पार्ट 3 देखेंगे, थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही मुझे। ओके, देखते हैं। 9 ऑफ वॉइसेस, 9 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, नाइट टाइम फ्रेम आपके लिए रोशनी थे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहती हूँ। नाइट ऑफ वॉइसेस, एक बहुत डार्क एनर्जी, जो नाइट में आप उस लॉस को लेकर सोचते थे, जो खो चुकी है उसको लेकर, एंड उसको किस तरह से भूल सकते हैं, जो करना है आप करते थे। एंड दिस इज़ हाई प्रिस्टेस, दिस इज़ हाई। आप एफिशिएंटली अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाते थे बाहर वालों से, एंड हाई प्रिस्टेस का एनर्जी आ रही है, एंड ये ऑब्स्ट्रकल कार्ड आ रही है, राइट? सो ये डेफिनेटली जो एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि हाई प्रिस्टेस मीन्स हिडन, सीक्रेट, ये लिव इन सीक्रेट अपियर की बात करता है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें भी आपकी लाइफ में थे जब वो चले गए, मेन एनर्जी। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 देखेंगे पार्ट 3। ओके, सो थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपने लोटस चूज़ की। पार्ट 1 में भी आपने लोटस देखे होंगे, क्योंकि जो 3 वीडियो आएंगे ऑप्शन आपके सेम ही होंगे। आज हम देखेंगे पास्ट लाइफ की लव लाइफ एंड ऑब्स्ट्रकल। पास्ट लाइफ में आपको क्या झेलना पड़ा, क्या स्ट्रगल थे लाइफ में। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग।
चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच। एंड शुरू में मैं एक बात बताती हूँ, ग्रुप नंबर 3 आप ट्रिगर्ड हो सकते हैं कनेक्शन, आई मीन इस लव लाइफ की एनर्जी को सुनकर। सो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एनर्जी हेवी है। थैंक यू। चलिए देखते हैं। बहुत ऑड मैसेज मैं दूंगी, मैं शुरू में बता रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले मैं अगेन बता रही हूँ कि आप ट्रिगर्ड हो सकते हैं। ओके, जैसे मैं थोड़ी समरी बताती हूँ आपके प्रोफेशनल फील्ड की। आप एक समनिक एनर्जी, एक साइकेटिस्ट, एक हीलर, एक तांत्रिक, कुछ इस टाइप की एनर्जी जो भूत प्रेत हो, कुछ एनर्जी वैम्पायर्स को रिलीज़ करना हो, कुछ इस टाइप की चीज़ों से जुड़ी हुई थी, राइट। सो एक समरी आपका प्रोफेशनल फील्ड, आप कौन थे? एक समन, एक हीलर। ओके, देखते हैं। थैंक यू। एक हीलर में हर एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, हर प्रकार की एनर्जी। 6 ऑफ शॉर्ट्स, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। लुक दिस, आपका फर्स्ट कार्ड कोई ध्यान मग्न है, कोई जैसे मेडिटेटिव पोस्चर में आराधना करे किसी चीज़ की, राइट। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स, बट अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर दूसरे किसी जगह पर आया हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ शॉर्ट्स का यही एनर्जी है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डेविल। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू। 4 of wands, 10 of cups, 6 of swords again, 2 times 6 of swords, 4 of pentacles, जहाँ पर एक मेल बहुत दूर से किसी फीमेल को देख रहा है। दिस इज वाओ, दिस इज नाइट ऑफ wands। ओके, देखते हैं। करेज ऑफ लव, टचिंग वन अनदर, फ्रेंडशिप, एंड दिस इज फॉरवर्ड। अगर लव लाइफ की बात करें, शुरू में एक बात बोल रहे थे कि ट्रिगर्ड हो सकते हैं आप। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। एक कार्ड 2 टाइम्स आई है 6 ऑफ शॉर्ट्स, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं, ये वो एनर्जी है। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, तो इसका मतलब आपकी एक फैमिली थी, एक रिलेशनशिप, मैरिज दिखाई दे रही है। बट दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स कह रहा है कि आप उसको छोड़ कर चले आए, बिकॉज शायद आपको आध्यात्मिक की ओर जाना था, तो वही मेन रीज़न थी, दैट्स वाई। और हो सकता है आपका काम काज ऐसे थे कि आपको डिस्टेंस प्लेस में रहना पड़ा, बट आप अपनी खुद की मैरिड लाइफ में जैसे जहर घोलना जिसको कहते हैं, विद दिस डेविल कार्ड, द सेंटर कार्ड डेविल एंड स्ट्रेंथ कार्ड। वो रिकवरी की बात बाद में करेंगे, बट सेंटर कार्ड डेविल जो आपका लगभग 30 से लेकर 45-50 के बीचों बीच जो एज सेंटर कार्ड में डेविल आई है, वो उस एज की बात कर रहा है। क्या हुआ? दिस इज 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड लुक दिस, कोई ऑफर है, कोई दूर से देख रहा है, टचिंग वन अनदर एंड फ्रेंडशिप एंड फॉरवर्ड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ ए मैरिड पर्सनैलिटी। सुनने में थोड़ी और लग रही है, बट एक्चुअल में मेजॉरिटी के लिए जो मुझे नज़र आ रही है कि अफेयर विथ ए पर्सन जो ऑलरेडी कमिटेड है विथ अदर, सो दैट्स वाई द डेविल, विथ ऑलरेडी ए पर्सन कमिटेड है विथ अदर पर्सन, दैट्स वाई। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी आगमन, आपकी इनकी लाइफ में आना, इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट की थी शायद, बिकॉज जब लव लाइफ में डेविल कार्ड आ रही है, आज के परिवेश में डेविल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिकॉज करेज ऑफ लव आप में एक समनिक एनर्जी थी, नो डाउट। यहाँ पर मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है कि ये जो लेडी या फिर जो मेल पर्सन है, ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आपकी कोई शिष्य हो सकता है, आई डोंट नो। दिस इज़ एक्चुअल में इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कोई इलीगल रिलेशनशिप की बात कर रही है, बिकॉज स्ट्रेंथ में भी वो पैशन है बिकॉज ऑफ लियो। मैंने एक बात शुरू में कही कि जब शमनिक एनर्जी जाग रहा है, तो उस टाइम फ्रेम में हर एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये वो पेज है,
ये वो फेज में ये सिचुएशन आई एंड आप ऑलरेडी, एंड हो सकता है, मुझे थोड़ी भाव आ रही कि इनके कारण शायद परिवार को छोड़ा था। मुझे लग रही थी कि सामान्य एनर्जी है, बट हो सकता है कि इनके कारण भी परिवार छोड़ दे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम नहीं होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप जब पाथ को छोड़े थे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड इनके जाने के बाद ट्रू सामान्य एनर्जी डेवलप हुई, वो इवॉल्व हुई। बट मिडिल एज में जो एनर्जी आ रही है, जो आपका रिलेशनशिप आ रही है, वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी। दिस इज द टचिंग वन अनदर, दिस इज टचिंग वन अनदर, फ्रेंडशिप एंड पर्वर। लोग दिस कैक्टस जब यहाँ पर निकाला जा रही है, उसके से ब्लड निकल कर आ रही है। जो पैशन की बात करते हैं, इस फॉरवर्ड, इस वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी की बात करें विद द स्ट्रेंथ एंड डेविल, जहाँ पर आप जैसे आपकी वजह से उनकी दाम्पत्य जीवन, उनकी कंजुगल लाइफ, जो थर्ड पार्टी की मैं बात कर देते हैं, अनदर लेडी, उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हुई। तो यहाँ पर आपके थ्रू से एक बहुत बड़ा कर्मा निर्माण हुई पास्ट लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर तीन नहीं, यहाँ पर कहना उचित है 4 पर्सन की लाइफ में वो दिक्कत हुई। आप जिस पर्सन के साथ कमिटेड थे, द सेकेंड लेडी जो दूसरे पर्सन के साथ कमिटेड थे, तो यहाँ पर 4 पर्सन यहाँ पर एक जैसे दिक्कत हुई इस एक आप दोनों की इस रिलेशनशिप की वजह से। आप दोनों को भी हुई, नो डाउट, बट अल्टीमेटली विद द स्ट्रेंथ कार्ड रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं की या फिर लॉन्ग टर्म नहीं गई, क्योंकि आपको दूसरे पाथ में जाना था। ये कनेक्शन का आना, वो कहते हैं ना कि काम वासना अगर पूरी ना हो तो मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि आपका सोल जो है वो इच्छा को लेकर जितना देर तक रहता है वो जन्मांतर करवा देता है, फिर से जन्म, फिर से जन्म। तो शायद ये भी एक प्लान थे स्पिरिट गाइड की। और हो सकता है जो लेडी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी, उनके साथ शायद और भी कोई कनेक्शन आपकी थी पास्ट लाइफ में, तो समहाउ वो मिलना था, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर एक मान सम्मान बदनामी भी हुई बिकॉज ऑफ डेविल एंड स्ट्रेंथ। बट समहाउ उस बदनामी का कारण भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर्ड हुई, कि आपने गलती को रियलाइज़ किया, ऐसा रियलाइजेशन कि पाथ ही अलग हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप शायद कंप्लीटली द स्ट्रेंथ चले गए। मतलब जिस तरह से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, किस मार्ग से होगी, ओके देखते हैं। थैंक यू। ऑब्स्ट्रकल, लाइफ की ऑब्स्ट्रकल, रेस्ट्रिक्शन, डिनायल, नेक्स्ट सफरिंग। माय गुडनेस, तीनों ही मतलब रेस्ट्रिक्शन, सफरिंग एंड डिनाइल, तीनों ही बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मतलब ऐसे दर्द आपको मिल रहे, फाइनेंशियली शायद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इवन बचपन में ही आप बहुत कुछ करना चाहते थे, वो मौका ना मिलना, या फिर वो फाइनेंशियली वो चीज़ें ना मिलना, प्रॉपरली वो फाइनेंशियल सपोर्ट पेरेंट्स की ओर से ना मिलना, बड़ी तकलीफ। मतलब डिनाइल का मतलब शायद आप कुछ लोगों के लिए शायद भला करना चाहते थे, बट लोग उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं की। इवन आपकी जैसे रूट्स बहुत कमज़ोर होने के कारण बहुत जगह पर आपको जैसे एंट्री भी नहीं लेने दे रहे, जैसे नहीं तुम स्पर्श नहीं कर सकते, तुम उस जात से हो, उस जाति से तुम बिलोंग करते हो, तो तुम उसको टच नहीं कर सकते। आज भी परिवेश में ऐसा होते, आज 21st सेंचुरी में भी आप देखेंगे। तो ये तुम्हें पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी को मतलब आपने बहुत रिजेक्शन देखी है, बहुत रिजेक्शन। तो दैट्स वाई जब ये लेडी जो थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये झुकाव उस कारण से हुई है। कोई एक है जो सॉफ्टली आपके प्रति थोड़ी अटेंशन दी थी, एंड दैट्स वाई आप उस कनेक्शन को इग्नोर ही नहीं कर पाई थी। बट यस, ये आने वाले समय काल में आपके लिए सफरिंग भी लेकर आई थी, ह्यूज सफरिंग एंड रेस्ट्रिक्शन थे आपकी पास्ट लाइफ में, एंड एक हीलर की जीवन में बहुत एक्सपेक्टेड है। ओके देखते हैं। ब्रोकन हार्ट, क्राइंग, एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुएल। आपने मतलब शुरुआती दौर में कॉन्फिडेंस, कुछ हो नहीं सकता, इस सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ा, बिकॉज हर वक्त आपको तकलीफ़ मिल रही है, हर वक्त आप रो रही है, हर वक्त आप शायद ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति थी, बट कहीं ना कहीं आपको लगता था कि कुछ इनजस्टिस भी हो रही है। एंड ब्रोकन हार्ट विद दिस आर्कएंजल सैमुएल, आप पूरे परिवेश में आप जिस भी एनवायरनमेंट में थे, आप चाहते थे कि मैं जो झेल चुकी हूँ वो मेरी ही कुल, मेरी ही कम्युनिटी के लोग ना झेले, आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे। तो पूरी सफरिंग जो है आपने देखी है, एक वुंडेड हीलर। ओके देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। पेज ऑफ वॉइस,
ऑब्स्ट्रकल। 10 ऑफ मटेरियल्स, फाइनेंस की बहुत बड़ी दिक्कत आपने देखी है, रूट्स में बहुत बड़ी दिक्कत आपने देखी है। एंड दिस इज़ 10 ऑफ इमोशन, 10 ऑफ कप्स, फैमिली का सपोर्ट, या फिर फाइनेंस हो, लव, मतलब आपकी लव लाइफ, इमोशंस, उस जगह पर अफेक्शन ना मिलना। आप देते थे, आपकी लास्ट फेज में वो एनर्जी है, आप दिए। आप एक गुरुकुल में, जैसे मैं बोल रही थी कि गुरुकुल में पढ़ाना हो कोई टीचर बनकर, तो वो थे, बट खुद की अपनी अगर लाइफ की बात करें तो आप समर्पित थे ईश्वर के प्रति। बट ह्यूमन बींग्स की अगर अफेक्शन की बात करें वो बहुत कमी थी। पेज ऑफ वॉइसेस की जो एनर्जी, एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी की तो बात करता है, बट पेज ऑफ वॉइसेस एक बच्चे की भी एनर्जी है। बचपन बहुत स्ट्रगलफुल रहना, चाइल्डहुड पीरियड, मैं इस बात शुरू से ही बता रही थी। पेज ऑफ वॉइसेस जो एक्सप्लोर कर सकते थे लाइफ को, उस टाइम में वो मौका ना मिलना, बच्चों से जुड़े कुछ काम, दैट्स वाई आप करना शुरू की, अनाथ आश्रम खोलना, कुछ इस टाइप से जुड़ी। पेज ऑफ वॉइसेस मुझे स्ट्रांगली, और एक चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, वो है जो थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, या फिर आप जिस पर्सन के साथ शादी वगैरह की थी, बच्चों से जुड़ी इस जन्म में कर्मा आपका कैरी फॉरवर्ड होगी। बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर चले आना, एक एनर्जी आ रही। बिकॉज उसके इमीडिएट कार्ड 10 ऑफ मैटेरियल से, रूट्स को छोड़कर चले आना। बच्चे होने के बाद अब 10 लोगों की बच्चे के बारे में सोचा, बट खुद की जो कमिटेड रिलेशनशिप थी, या आइदर वो और जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप हुई, बच्चे एक थे बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना, तो बच्चे से जुड़ी एक कर्मा कैरी फॉरवर्ड होंगे आपकी प्रेजेंट, जो हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।